जय हिंद। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोग 12th क्लास के जो चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम विद्रोही और राज है उसको हम लोग देख लिए थे। यानी उसके लगभग सभी जो है थ्योरी जो भी कंसेप्ट देखना था हम लोग देख लिए थे। आज के क्लास में हम लोग 12th क्लास के चैप्टर नंबर 11 और बात करें तो विद्रोही और राज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए इसी जोश जुनून के साथ आज के क्लास को शुरुआत करते हैं और यहाँ पर लगभग जो है 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं और बहुत ही मस्त अंदाज में देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को मालूम है कि बैरकपुर का नाम सुने होंगे, वेस्ट बंगाल के बैरकपुर सैनिक छावनी, और वहीं का एक व्यक्ति जिनका नाम था मंगल पांडे। तो इसीलिए अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है, तो मंगल पांडे को कहा जाता है। बहुत शानदार तरीके से हम चलेंगे, एक एक क्वेश्चन पर जो है डिटेल चलेंगे। अगला प्रश्न है कि कानपुर में विद्रोहियों का नेता जो है कौन थे। कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे, तो नाना साहब थे। कौन थे, नाना साहब थे। अगला प्रश्न है, चलिए, रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि रानी लक्ष्मीबाई का पीछा करते हुए ह्यूरेज ने जब उनको गोली मारा और गोली मारने के बाद वह उनकी मौत हो गई, तो उसके बाद भी इसने 4-5 गोली और मारा था और वहीं पर कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। और यह किसने कहा था, ह्यूरोज ने कहा था। किसने कहा था, ह्यूरोज ने कहा था। अगला प्रश्न है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक में जो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, सही आंसर अशोक मेहता है। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का जो है प्रमुख नेता कौन थे। तो आप लोगों को याद होगा आरा, और आरा यानी जगदीशपुर से ही कौन थे, आरा यानी जगदीशपुर से ही कौन थे, वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे, वीर कुंवर सिंह थे। तो 1857 में बिहार के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, वीर कुंवर सिंह थे। ये क्वेश्चन देखिए आप 2015 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है कि नहीं, और बोर्ड मॉडल 2020 में भी पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। ये देखिए कब कब पूछा गया है, 2009 में, 11 में, 2020 में, 2021 में। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो 1857 का जो सेक्शन है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई थी, आप लोगों को याद है, बैरकपुर में जब मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को जब फांसी दी गई, 29 मार्च 1857 को जब उन्होंने एक अंग्रेज को मारा और साथ ही साथ एक और अंग्रेज यानी 2 अंग्रेज वो भी अधिकारी को जब उन्होंने मारा, तो वहीं 9 दिन के बाद 8 अप्रैल 1858 को उनको फांसी दे दिया गया। और आप लोगों को मालूम है कि 1857 की क्रांति वहीं से प्रारंभ हुई जब मेरठ में सैनिकों ने रोटी खाने के लिए मिला था और उन्होंने इशारा कर दिया रोटी उठा करके कि अब जो है हम लोग अंग्रेज़ों को नहीं छोड़ेंगे। और मेरठ से ही 10 मई 1857 का वह दिन, वहीं से जो है पूरे के पूरे सिपाही जो है अंग्रेज़ों पर टूट पड़े और वह दिन था 10 मई 1857 का। 10 मई 1857 को जो है मेरठ में अंग्रेज़ों पर हमला किए हैं और रातों रात निकल गए हैं और 11 मई 1857 को ही वे पहुंच गए हैं दिल्ली। तो 1857 की क्रांति कब हुई, 10 मई को हुई। कब हुई,
10 मई को हुई। आरंभ यानी शुरुआत कब हुई? 10 मई को हुई। और दिल्ली में कब? तो याद रखिएगा एक दिन के बाद वो दिल्ली में पहुंच गए, तो दिल्ली में पूछेगा तो 11 मई को। कब? 11 मई को। 1857 के गद्दर को किसने कहा क्रांति? यानी जो 1857 का गद्दर विद्रोह था उसको किसने क्रांति कहा? तो आप लोगों को मालूम है कि 1818 से लेकर के 1883 आप लोगों को मालूम है, उस समय एक व्यक्ति बहुत ही बड़े विचारक प्रसिद्ध जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, उन्होंने 1857 के गद्दर को देखा था और उन्होंने ही कहा 1857 के गद्दर को क्रांति उन्होंने ही कहा था। तो बहुत यहाँ से आप देख रहे हैं कार्ल मार्क्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पटना में जब पूछेगा तो बताना है आप लोगों को। बताइए, आपको मालूम है पटना में पीरअली साहब का दुकान, किताब का दुकान, और उन्होंने ही एक अंग्रेज को मार डाला और वहाँ से जो है क्रांति जो था, जो विद्रोह का तेवर था, वहीं से बहुत तेजी के साथ पकड़ा। तो पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पीर अली साहब ने किया। अगला प्रश्न चलते हैं, 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? जब 10 मई 1857 को मेरठ से सिपाही निकल करके दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट माने, अपना बादशाह माने, और उन्होंने ही कहा कोई बात नहीं, ठीक है, यदि हमारा हेल्प चाहिए तो हम देंगे। और इनको बहादुर शाह जफर को सिपाहियों ने अपना नेतृत्वकर्ता बना लिया आंदोलन का, विद्रोह का। और वहीं से 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर को। किनको? बहादुर शाह जफर को। 1857 किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना? एक व्यक्ति जिनका नाम है बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि जो ये 1857 का विद्रोह है ये भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध है। क्या है? प्रथम स्वतंत्रता है। अब यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना? तो बीडी सावरकर ने माना। किसने माना? बीडी सावरकर ने माना। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ा गया? अभी हम आपको बताएं, बहादुर शाह जफर को जो है ये लोग क्या माने? अपना सम्राट माने, और इनको ही नेतृत्वकर्ता बना करके इन्हीं के नेतृत्व में 1857 की क्रांति एकदम जो है जोर शोर पकड़ेगी दिल्ली से। तो इसलिए बहादुर शाह होंगे। इंग्लैंड के कौन से प्रमुख नेता 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया? कई लोगों को लगता है कि 1857 का जो लड़ाई है, 1857 का जो विद्रोह है वह एक सैनिक विद्रोह है। हालांकि जो बेंजामिन डिज़रायली थे इन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं है, सैनिक क्रांति नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। क्या है? एक राष्ट्रीय विद्रोह है। और यह इंग्लैंड के प्रमुख नेता जिनका नाम था बेंजामिन डिज़रायली, उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न हम लेकर के चल रहे हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किसने किया? आप जानते हैं कि बैरकपुर के बाद कहाँ? तो याद रखिएगा मेरठ। मेरठ से सिपाही निकल करके कहाँ पहुँच गए? दिल्ली। दिल्ली के बाद कहाँ? याद रखिएगा अवध। अवध यानी कि लखनऊ। ठीक है, तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किसने किया? किसने किया? वाजिद अली शाह की पत्नी जिसका नाम था बेगम हजरत महल ने किया। किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। अगला प्रश्न चलते हैं, 1857 के क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश निकाला देकर कहाँ भेज दिया गया? तो बर्मा के रंगून। कहाँ? रंगून में भेज दिया गया। और इनके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसी के एवज में, इसी के कारण इनको रंगून भेज दिया गया और रंगून में ही इनकी मृत्यु हुई थी। इनका मृत्यु भी कहाँ हुआ? रंगून में ही। अगला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस
1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है, ये आप लोगों को मालूम है। कौन है? बी.डी. सावरकर है। कौन है? बी.डी. सावरकर है। अगला प्रश्न चलते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? अब यहीं से आपको जोर पकड़ेगा। उस समय चल रहा था एक बंदूक और उसमें एक चर्बी का कारतूस लगाया जाता था। तो यही जो है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इसलिए बना क्योंकि यह अफवाह फैल गया कि जो उसमें चर्बी है उस चर्बी में गाय और सूअर का जो है चर्बी मिला हुआ है, और इसी के कारण जो भारत के हिंदू थे वो भी भड़क गए और जो भारत के मुस्लिम थे वो भी भड़क गए। और इस तरीके से आप देखिएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो याद रखिएगा तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अब ये इम्पोर्टेंट प्रश्न क्यों रहेगा? क्योंकि इसी के कारण क्या होगा, अब क्या होगा, 1857 का विद्रोह स्टार्ट हो जाएगा। और ये बैरकपुर से आप देखिएगा तो मंगल पांडे। अगला प्रश्न चलते हैं 18 नंबर। जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? वाह, जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? आपको मालूम है, आरा जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह। ठीक है, जगदीशपुर से थे। अगला प्रश्न हम चलते हैं। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने संभाला? कानपुर में कौन थे? नाना थे। कौन थे? नाना साहब थे। कौन थे? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाद में ये नेपाल भाग गए, नेपाल चले गए। और नेपाल एक और जो है गई थी जिनका नाम था बेगम हजरत महल। लेकिन पहले कौन गए? पहले नाना, उसके बाद कौन? बेगम हजरत महल। आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हीं को मनु के नाम से जाना जाता था और इन्हीं को मणिकर्णिका भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा रानी, और इनका नाम क्या था बचपन का? मणिकर्णिका, मनु। तो इन्हीं को मणिकर्णिका कहिए या फिर मनु कहिए। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है 21 नंबर। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गए? बताए ना आपको कि एक गए थे कौन? नाना साहब और दूसरा बेगम हजरत महल। इसीलिए ये दोनों व्यक्ति गए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दोनों। व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? 1848 आपको याद होगा। और कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी है। ये व्यापगत का सिद्धांत लाए हुए हैं और इसी सिद्धांत को हड़प नीति का सिद्धांत कहते हैं, या इसी सिद्धांत को चूक नीति का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? 1848 में लॉर्ड डलहौजी लाया। किससे है? डलहौजी से है। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी कब? तो 1853 में ही, यानी इसी के समय में। 1848 से लेकर के लॉर्ड डलहौजी जो है 1856 तक है। कब तक है? 1856 तक है। और इसी के समय में 1853 में जो है देखिएगा तो रेल की शुरुआत हो गई 1853 में भारत में। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया? ये जो है घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को अपना घोषणा पत्र जारी किया। और इस घोषणा पत्र को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो इलाहाबाद में आप देखिएगा तो लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद में इस पत्र को पढ़े थे। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को जारी किया। तो 1858 इसका आंसर होगा। बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? अभी आपको बताएं कि उनको रंगून भेजा गया था और इसी रंगून में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न चलते हैं कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या करवाया किसने करवाया? तो आपको नाम है, याद है, हडसन। क्या नाम है? हडसन जो है ये चारों तरफ से जो है किले को घेरा हुआ है। आपको मालूम है दिल्ली का लाल किला। ठीक है, तो उसी के बगल में हुमायूं का मकबरा, वहीं पर छिपे थे कौन? बहादुर शाह जफर। अपने सारे के सारे जो भी थे
बेटे, जो भी इनके परिवार के फैमिली के लोग थे, सभी को, फैमिली के लोग को लेकर के ये हुमायूं के मकबरा में छुपे हुए थे और उसी मकबरा को हडसन चारों तरफ से घेरवा दिया और उसी में जो है इनके उत्तराधिकारियों की हत्या कर दिया। किसने? किसने? हडसन ने। और बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया? तो याद रखिएगा, इनको कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। तो याद रखिएगा किसने कराया? हडसन ने। किसने? हडसन ने। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? अभी आपको बताएं कि बेगम हजरत महल जो है लखनऊ यानी कि अवध में जो है स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व कर रही है। तो लखनऊ या अवध, ये याद रखिएगा, बेगम हजरत महल। झांसी की रानी युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई? ये ग्वालियर में जो है मार दी गई। कहाँ? ग्वालियर में, एक कोटा स्थान। तो याद रखिएगा ग्वालियर में इनकी जो है मृत्यु हो गई। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था, काशी में हुआ था। किसने भारत को एकमात्र भौगोलिक इकाई कहा था? किसने जो है भारत को एकमात्र भौगोलिक इकाई कहा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 याद रखिएगा। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी का आप लोग नाम सुने होंगे, वही जो है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। अगला प्रश्न हम चल रहे हैं 31 नंबर। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? अभी आपको बताएं कि बनारस में हुआ था और कहाँ पे? काशी में हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर्न था। जिसे पामस्टर्न दिया है तो आप लोग मारिए पामटन दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो है 1857 में जब भारत में विद्रोह चल रहा है तो उसी समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामटन था, यानी कि पामस्टर्न। अगला प्रश्न है कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बने? तो सबसे पहले जो बंदूक चल रहा था ब्राउन बेस चल रहा था, लेकिन इससे आदमी नहीं मरता था। अब इसी में जो है इसके गोली में जहर लगा हुआ एक नया राइफल आया जिसका नाम क्या था? एनफील्ड राइफल। और उसी में चर्बी का प्रयोग किया गया और इसी चर्बी के कारण देखिएगा तो 1857 के विद्रोह स्टार्ट हो गया। तो मेन राइफल ही था, ठीक है। तो यही जो है 1857 के विद्रोह का कारण कौन सी राइफल बनी? एनफील्ड राइफल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट मार दिया। बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से जो है आप देखिएगा तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रही है बेगम हजरत महल। अब ये क्वेश्चन क्यों इतना इम्पोर्टेंट कर रहा है? क्योंकि इनकी जो पति जो थे, इनके जो पति थे जिनका नाम था, जो अवध का नवाब थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह, वे जो है अवध को छोड़ करके जा रहे हैं। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी कह रहा है कि आपको अच्छा से शासन नहीं करने आता है, आप कुशासन कर रहे हैं। तो कुशासन के आरोप पर जो है अवध को छीन लिया। लेकिन बेगम हजरत महल पीछे हट नहीं रही थी, बोली कि आप ना नहीं लड़िएगा, हम तो लड़ेंगे। और यही देखिएगा तो लखनऊ में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही है। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और यही 1857 में जब इधर देखिएगा आप वीर कुंवर सिंह, जब ये एक हाथ इनका नहीं है, इन्होंने एक हाथ को काट करके गंगा 22 अप्रैल 1858 को जब इन्होंने अपना एक हाथ गंगा मैया को काट करके भेंट चढ़ा दिया गोली लगने की वजह से, तो एक ही हाथ से जो पीछा कर रहा था ली ग्रांड की सेना, उस ली ग्रांड की सेना को हराए ही नहीं बल्कि वीर कुंवर सिंह ने एक हाथ से उस ली ग्रांड को ही मार दिए। और यही जब देखा लॉर्ड कैनिंग तो बोला तुम खैर मनाओ। ये सोच करके देखिए एक अंग्रेज कह रहा है, और वो भी भारत का गवर्नर जनरल जो कि राष्ट्रपति है, वो कह रहा है, अंग्रेज लॉर्ड कैनिंग कह रहा है कि शुक्र मनाओ कि वह बुढ़ा व्यक्ति, वह वीर कुंवर सिंह 80 साल का है। सोचो अगर हम लोग के समय में वो जवान रहता तो क्या करता।
अब यही लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड कैनिंग 1857 में जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। देखिएगा तो आप बेगम हजरत महल, उसके बाद नाना साहब, ये लोग कहाँ चले गए हैं? ये लोग चले गए हैं नेपाल। लेकिन जो नेपाल नहीं जाने वाले थे, जैसे तात्या टोपे हो गए, ये लोग भारत में ही रहें। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये मानसिंह इनको धोखा से पकड़वा दिया और इन्हीं के कारण जो है तात्या टोपे को जो है 18 अप्रैल 1859 में इनको फांसी पर लटका दिया गया। तात्या टोपे बहुत इम्पोर्टेंट है। झोकन बाग कहाँ हुआ? तो ये झांसी में ही पड़ता है, झोकन बाग हत्याकांड। और ये झांसी में ही आप देखिएगा, तो झांसी में ही ये आप देखिएगा, तो यहाँ पे झांसी में ही झोकन बाग हत्याकांड हुआ। झांसी में हुआ। झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? झांसी में। ये झांसी में ही पड़ता है। तो आज के क्लास में हम लोग लगभग 37 प्रश्नों को देखे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको आज के क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन इससे ज़्यादा आपको और मज़ा आएगा कि जब आप इसी चैनल MDS क्रांति चैनल पर जाइएगा और वहाँ पर प्लेलिस्ट बनाया गया है, जैसे 12th का हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सबका अलग अलग जो है प्लेलिस्ट बनाया गया है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के जैसे 10th क्लास का अलग है, 11th का अलग है, 12th का अलग है, सभी सब्जेक्ट्स का अलग अलग है, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट है। तो आप वहां से जा कर के और एक एक प्लेलिस्ट के प्रत्येक वीडियो को अच्छे तरीके से क्लास को देखिए, सुनिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर यदि आप 10th क्लास में हैं तो आप हमारे साथ शाम को 6 बजे जुड़ जाइए। यदि आप 12th क्लास में हैं तो शाम को 7 बजे जुड़ जाइए। यदि आप 11th क्लास में हैं तो सुबह में 7 बजे जुड़ करके आप बहुत ही अलग अंदाज में, बहुत ही आसान भाषा में प्रत्येक जो भी थ्योरी है, क्वेश्चंस है, सब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, सबका बेहतरीन तरीके से आर्ट्स सब्जेक्ट जो भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका आर्ट्स सब्जेक्ट्स है सिर्फ उसी को हम पढ़ाएंगे, आर्ट्स को ही, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसका बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराएंगे। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वहाँ पर लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ करके आप हमारे साथ बहुत ही अलग अंदाज में तैयारी कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब इसके बाद अगला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लोग बहुत ही भरपूर, जोरदार, मज़ेदार तरीके से चलेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।